हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। तो मेरे क्लास 2 के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम साइंस ओलंपियाड की पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, जैसे आपको पता है अपने लास्ट क्लास हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं वो समझा था, फिर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है वो नया चैप्टर? चलो देखते हैं। तो ये नया चैप्टर क्या है? द न्यू चैप्टर इज प्लांट्स। तो आपको प्लांट्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं ना। आपके सराउंडिंग में भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे आज के क्लास में हम जो प्लांट्स की स्टडी करने वाले हैं वो किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं? दैट इज़ बेसिकली ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ? लेट्स स्टार्ट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, यू नो दैट। तो आपने कभी मैंगो ट्री, बनियान ट्री ये सब देखा है? ये जो मैंगो ट्री, बनियान ट्री ये सब कैसे होता है? उनका जो ट्रंक होता है, ट्रंक बहुत बड़ा बड़ा ट्रंक होता है, द वेरी स्ट्रॉन्ग वुडी ट्रंक होता है, ठीक है। एंड देयर हाइट्स आर ऑल्सो वेरी हाई। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, बिग एंड टॉल प्लांट्स, दे आर विथ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी ट्रंक, वी कॉल देम एज ट्रीज। ये सबको हम ट्री बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, उसका ट्रंक जो है वो भी बहुत वुडी है, स्ट्रॉन्ग है, एंड द हाइट इज ऑल्सो वेरी हाई। ओके, एंड देर आर मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स। सो ये होते हैं हमारे ट्रीज, जैसे मैंगो, बनियान ट्री, ऐसे काफ़ी सारे ट्रीज हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज श्रब्स। अच्छा, आप लोगों ने हिबिस्कस प्लांट देखा होगा। अगर हिबिस्कस नहीं भी देखा होगा तो रोज तो आई थिंक आप सब ने देखा ही होगा, ठीक है। हर किसी के गार्डन में ऑलमोस्ट रोज होते हैं। तो वो रोज के जो प्लांट्स होते हैं, हाउ दे लुक लाइक? दे आर शॉर्ट बुशी प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, दे आर बुशी प्लांट्स। ओके, और उनका जो स्टेम होता है, द स्टेम्स आर वुडी स्टेम्स। सो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं बुशी टाइप के एंड दे हैव वुडी स्टेम्स, वी कैटेगराइज देम एज shrubs. So what are the example of shrubs? That they are hibiscus, rose, cotton, etc. Okay, समझ में आ रहा है क्या है shrub? So the next type of plant that we are going to read is herbs. herb, अच्छा आपने कोरिएंडर तो देखा ही होगा, धनिया जो बोलते हैं कोरिएंडर देखा है ना। तो वो कोरिएंडर क्या होता है? दे आर स्मॉल प्लांट्स, बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं, एंड दे हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम्स। ओके, सो द स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स, इतना छोटा छोटा में होता है और स्टेम्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, दे आर नोन एज हर्ब्स। जो कोरिएंडर हो गया उसका एग्जाम्पल, मिंट, हाँ आपको मिंट भी पता होगा, मिंट्स, दे आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर मीन्स दैट विच क्लाइंब। तो कोई भी प्लांट क्लाइंब क्यों करेगा? यूजुअली जो ट्रीज होते हैं कि दूसरे हमारे हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, दे स्टैंड इरेक्ट, वो खुद से खड़े होते रहते हैं। बट देर आर सम प्लांट्स दे नीड सपोर्ट। वाई दे नीड सपोर्ट? बिकॉज देयर स्टेम्स आर वीक। अगर उनका स्टेम स्ट्रॉन्ग होता तो क्या होता? उनको सपोर्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता। एज द स्टेम्स आर वीक स्टेम्स, सो दे नीड सपोर्ट। सो हुज सपोर्ट दे नीड? दे सपोर्ट, they need support from other plants, sticks और walls। उनको जो भी मिलेगा, दूसरा प्लांट मिला, वुड स्टेम मतलब स्टिक्स मिला, वॉल्स मिला, कुछ भी मिला, तो वो उसमें क्या करेंगे? ऐसे ऐसे करके क्लाइंब कर जाते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, देखा है ना, मनी प्लांट में क्या होता है? ऐसे होता है, लंबा थोड़ा होता है, ऐसे ऐसे वो क्लाइंब करके रहता है। एज इट क्लाइंब्स वी कॉल इट ए क्लाइंबर। ओके, जैसे ग्रेप्स हो गया, आपने अगर कभी देखा होगा तो ग्रेप्स का भी स्टेम जो है वो बहुत ही वीक होता है, तो उसको भी सपोर्ट चाहिए होता है। ओके, इट नीड्स सपोर्ट। तो इसलिए देखो आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं टू स्टिक्स के, टू गिव सपोर्ट टू द ग्रेप वाइन्स। ओके बच्चों, चलो लेट्स मूव टू आवर न्यू कैटेगरी दैट इज क्रीपर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रीपर्स? क्रीपर्स किसको बोलेंगे? द वन हु क्रीप्स।
तो कौन क्रीप करेगा? अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वी आर नाउ रीडिंग अबाउट द प्लांट्स. सो द प्लांट विच क्रीप्स वी विल कॉल इट as creepers. But the question is why will a plant creep? एक प्लांट क्रीप क्यों करेगा? कौन से कंडीशन में करेगा? व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज द स्टेम शुड वीक. अगर वो वीक नहीं होता तो क्या वो क्रीप करता? नो, नेवर. सो द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, जो मतलब जो इतना वीक होता है कि दैट मतलब दैट कैन नॉट क्लाइंब. ओके, क्लाइंब करने के लिए भी कुछ स्ट्रेंथ चाहिए होता है, जैसे उसके पहले वाले में था क्लाइंबर्स में. सो दिस डू नॉट हैव that much of strength also. Okay, so what they do, they creep along the ground. वो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो along the ground ही creep करता है. ठीक है, so we call it as creeper. तो एग्जाम्पल क्या है? pumpkin हो गया, bottle gourd हो गया. These are the examples of creepers. समझ में आ रहा है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो है aquatic plant. aquatic plant. So what do we mean by aquatic plant? Aquatic means water में जो रहता है. Okay, the plants which grows in water are known as aquatic plant. तो कौन से plants से that grows in water आपको पता है क्या होता है? वाटर लिली, उसका तो नाम में ही वाटर है. Okay, and lotus, it also grows in water. So these type of plants, those who grow in water, we call them aquatic plants. Okay. Then next is desert plant. What do you mean by desert plant? As the name suggests, the plants which grows usually in desert. Desert में जो plant grow करता है, desert मतलब in dry conditions. Okay, where there is shortage of water. तो वो सब क्या होते हैं, उसको हम बोलेंगे desert plant. What are the examples? Examples से cactus, opuntia, etc. सो आप लोगों ने आपके घर में कि आपके कोई फ्रेंड्स के घर में भी यू मस्ट हैव सीन कैक्टस. तो क्या आपका घर या आपका फ्रेंड का घर वो डेजर्ट है? नहीं. इट्स जो नेचुरल हैबिटेट ऑफ कैक्टस एंड ओपुंसिया इज डेजर्ट. नेचुरली दे ग्रो इन डेजर्ट, बट हम लोग भी अपने घर में कैक्टस लगा के रखते हैं. ठीक है, कोई घर रखते हैं अपने घर में या गार्डन में. सो दैट डज नॉट मीन कि इट ग्रोज ओनली इन डेजर्ट. Its natural habitat is desert. Okay, and it can withstand very dry condition, क्योंकि desert का जो condition होता है वो dry condition होता है, high temperature भी होता है. Okay, so these are different types of plants. Now what will we do? We will discuss some question depending on the topic, that is different types of plants. Okay, so let's start it. चलो start करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्ब. अभी आपको पता है, हमने भी सारा चीज पढ़ा हुआ है. इनमें से कौन है जो हर्ब है? हर्ब क्या होता है याद रखा आपने? प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स. प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स कौन है? ये तो हमारा ट्री है. मैंगो क्या है? मैंगो तो ट्री है. ये तो हमारा श्रब है. क्या? चाइना रोज. और ये भी कोकोनट का ट्री है. हमारा श्रब है, सॉरी हर्ब है. ये वाला ये क्या है? पता है? खाए हो कभी आप लोग? नहीं खाए हो? सब्जी वगैरह खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ, तो ये हमारा जो पालक बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो ही होता है हमारा स्पिनैक. दैट इज वीक स्टेम, दैट इज हर्ब. ओके, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. आए समझ में? ओके बच्चों, चलो यहाँ पे जो भी हम करेंगे क्वेश्चंस ऑल आर बेस्ड ऑन एग्जांपल्स. आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल रूट पार्ट ऑफ फ्लावर. क्या क्या है ऑप्शन में? ब्रिंजल है, कैबेज है, कैरोट है, पाइनएप्पल है. इनमें से जो कैरोट होता है दैट इज द एडिबल रूट पार्ट. ओके, कैरोट इज द एडिबल रूट पार्ट होता है. क्लियर? सो आए सबको समझ में? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट सीड्स कैन बी ईटन एज फूड. यहाँ पे कुछ फ्रूट्स है. क्या क्या फ्रूट्स है? पोमेग्रेनेट है, मैंगो है, ऑरेंज है एंड पपैया है. तो इनमें से कौन से फ्रूट का सीड है जिसको हम एज फूड खा सकते हैं? ठीक है, क्या है? देखो, तो पोमेग्रेनेट खाए हो कभी आप?
उसमें आप क्या चीज़ को चबाते हो? दैट इज द सीड, वही सीड हुए, उसी के ऊपर ही उसका जो जूस मतलब जो पल्प रहता है उसका जूस वहीं से ही निकलता है। तो पोमेग्रेनेट इज द फ्रूट जिसका सीड हम खाते हैं। बाकी मैंगो का सीड तो नहीं खाते हैं, उसको तो फेंक देते हैं, ठीक है। ऑरेंज का सीड को भी फेंक देते हैं और इसके सीड को तो एकदम से फेंक देते हैं, पूरा ब्लैक ब्लैक है, इसको तो हम खाएंगे भी नहीं, है ना। सो तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज पोमेग्रेनेट। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अ डेजर्ट? इनमें से कौन है जो डेजर्ट में पाया जाता है? ठीक है। सो ये तो ऊपर वाला हरा भरा है, ट्री है, ये तो डेजर्ट में नहीं मिलेगा। ओके, ये क्या है? दिस इज ओपुन्सिया। वहां पे हमने पढ़ा ना डेजर्ट प्लांट में ओपुन्सिया। सो ओपुन्सिया इज अ डेजर्ट प्लांट। ठीक है बच्चों, यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? लीव्स ऑफ स्पिनाक एंड कोरिएंडर आर यूज्ड एज फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम कैटेगरी? तो यहाँ पे जो स्पिनाक एंड कोरिएंडर दे आर हर्ब्स, हमने अभी पढ़ा हुआ है। क्या है हर्ब्स? प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, वो होता है हर्ब्स। सो और दे बिलोंग, दे आर लीफ, ओके, दे आर लीव्स। तो इनमें से कौन है जो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है? तो इनमें से कौन है विच इज लीफ? मतलब हर्ब हमें नहीं देखना है, वी हैव टू से विच इज द लीफी वेजिटेबल, लीफ, और वी कैन से लीफी वेजिटेबल। कॉलीफ्लावर लीफी वेजिटेबल है क्या? नहीं, इतना बड़ा तो फ्रूट है वहाँ पे पूरा व्हाइट वाला। कैबेज, इसमें तो लीफ है, एक लीफ निकालो फिर लीफ है, फिर निकालो फिर लीफ है, तो कैबेज इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ हर्ब? इनमें से कौन है जो कि हर्ब है? कौन है इनमें से हर्ब? पता चल रहा है आपको? ये जो दिख रहा है ये है हर्ब। ये क्या है? ये हमारा जो राइस है, राइस का हर्ब होता है, ठीक है। प्लांट्स विथ वीक स्टेम। क्लियर बच्चों? बाकी जो है वो सर्फ्स है, ये यहाँ पे हिबिस्कस है, यहाँ पे जैस्मिन है, और ये तो ट्री है हमारा मैंगो वाला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके बच्चों, तो आपको एग्जाम में ना नाम दे सकता है, और नाम से ज़्यादा जैसे आप छोटे बच्चे हो क्लास 2 के ना, तो आपके पिक्चर से आएंगे। आपको पिक्चर को, दो काम है आपका, वी हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड यू हैव टू रिकॉल व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज ए क्रीपर? इनमें से कौन है कि जो क्रीपर है? क्या है क्रीपर? हमने पढ़ा हुआ है कि जो क्रीप करता है, उसका तो डायरेक्ट हमने एग्जांपल पढ़ ही लिया कि वो पंपकिन है ना। देखो यहाँ पे पिक्चर में प्रेजेंट है, कैसे पूरा ग्राउंड में लगा हुआ है, और उसका इतना बड़ा फ्रूट वो भी नीचे है। सो विच इज द एग्जाम्पल? आवर एग्जाम्पल इज पंपकिन। ओके बच्चों, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मजा आ रहा है बच्चों? बहुत इजी है। आपका जो वो है ना, मतलब जो उसका इनिशियल पार्ट जो हमने अभी पढ़ा है, तो वो थ्योरी पार्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो बाकी वाला चीज भी हो जाएगा। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ क्लाइंबर्स? ट्रू ऑफ क्लाइंबर्स ने ट्रू फॉर क्लाइंबर। ओके, तो क्या है देखते हैं। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, हाँ ये तो सही है। दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन, ऑफकोर्स ये भी तो करेक्ट है। दे क्लाइंब अप ऑन सपोर्ट, येस ऑफकोर्स दे कैन क्लाइंब, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज क्लाइंबर्स, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज ऑल द एबव। इसके एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा? मनी प्लांट पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना, चलो वही वाला है। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बीन सीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, बीन सीड्स जो होते हैं हम उससे क्या बोलते हैं? दिस दे आर ऑल्सो नोन एज सीरियल्स, वी यूज देम एज, सॉरी, बीन सीड्स आर ऑल्सो नोन एज पल्सेस, वी यूज देम एज पल्सेस। ओके, बाकी सीरियल्स आपको पता है, बेवरेजेस, स्पाइसेस वो भी पता है, ठीक है। बीन सीड्स जो है वो पल्सेस होता है। ओके बच्चों, मजा आ रहा है? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्टेम्स डू यू ईट? इनमें से कौन से स्टेम को हम खाते हैं? ये क्या दिख रहा है? ये क्या चीज है? दिस इज सुगर कैन,
which is a stem. What is this? Ginger. It is also stem. And ये क्या है? This is onion which is also stem. तो ये तीनों ही जो है sugar cane हो गया, ginger हो गया, onion हो गया, they all are stems. तो what is our correct option? Correct option is all of these. ओके बच्चों, आया समझ में क्या चीज़ है, कैसे हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाम ट्री डू नॉट हैव। पाम ट्री में क्या नहीं होता? क्या नहीं होता पाम ट्री में? पाम ट्री डू नॉट हैव ब्रांचेस। दिख रहा है क्या पाम ट्री में ब्रांचेस है? पूरा एक ऐसे लंबा है, ऊपर उसके लीव्स से और बाकी जो जो चीज़ें सारा है, लेकिन उसमें ब्रांचेस नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are small bushy plants with woody stems? क्या है ऑप्शन? bushy plants with woody stems. तो ये woody stems किसमें हमने पढ़ा? हमने shrubs जो है उसमें पढ़ा bushy plants with woody stems. और herbs क्या होता है? with weak stem. और trees तो बहुत ही बड़ा होता है, small नहीं होता, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज shrubs. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्ब? इनमें से अभी हर्ब कौन है? आप हर्ब मतलब ना जैसे जो स्पिनक वगैरह हो गया वही हर्ब होता है। तो यहाँ पे मिंट है, ठीक है, मिंट लीफ प्रेजेंट है, इट इज हर्ब। ये है हमारा मिंट लीफ। तो बच्चों जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आप क्लास 2 हो, छोटे बच्चों, आपका पिक्चर आएगा और पिक्चर में यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, यू हैव टू रिकॉल द प्रॉपर्टीज, ठीक है। और बाकी जो है वो हमारा कुछ भी हर्ब नहीं होता। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच ऑफ दिस प्लांट फ्रूट गिव्स फाइबर फ्रॉम विच क्लॉथेस आर मेड? तो क्लॉथेस कहाँ से बनते हैं? फाइबर से। और फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर वी गेट फ्रॉम कॉटन। और ये आप जो देख रहे हो ये कॉटन के फ्लावर है, और कॉटन का मतलब फ्लावर नहीं होता फ्रूट है। और ये सी फ्रूट से हमें जो फाइबर मिलता है उससे क्लॉथ जो है वो बनता है। बाकी तो हिबिस्कस है, यहाँ पे रोज है, यहाँ पे जैस्मिन है, वो सब का तो कुछ काम नहीं है, ठीक है। चलो now the last question of our today's video. Tea is made from the dates of the tea plant. टी कहाँ से बनता है? आप कभी घूमने गए हो जिस जगह पे टी बनता है? गए हो कभी? तो असम में होता है ना, सुने असम में होता है और दार्जिलिंग में भी होता है। तो ये क्या होता है? टी के लीव्स होते हैं, टी के जो लीव्स होते हैं उसी से ही टी हमारा बनता है, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज लीव्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कैसा रहा आज का सेशन? है ना अमेजिंग? सो दिस मच फॉर टुडेज वीडियो। लेट्स मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ सम मच मोर अमेजिंग क्वेश्चंस। तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके बाय।